आज मैं मेरी और मेरी साली की कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरी शादी एक साधारण से परिवार में हुई थी। उस समय मेरी उम्र 26 साल थी। मेरी ससुराल में मेरी पत्नी, एक छोटी सी साली जिसकी उम्र 20 साल की थी और मेरे ससुर रहते थे। मुझे कबड्डी खेलने का बहुत शौक था। मेरी सास का देहांत लगभग 3 साल पहले ही हो गया था। मेरी पत्नी का कोई भी भाई नहीं था और ससुर भी अक्सर अपने गांव में रहते थे। इसलिए मुझे शादी के बाद अपनी पत्नी और साली के साथ उनके शहर वाले घर में रहना पड़ा। मेरी पत्नी देखने में बहुत सुंदर है, साली से भी ज़्यादा। मैंने कभी भी अपनी साली के बारे में गलत नहीं सोचा। हम लोगों की ज़िंदगी बहुत मज़े से कट रही थी। शादी के 1 साल बाद मेरी पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। क्योंकि उसका बच्चा भी छोटा था और उन दोनों की देखभाल करने वाली कोई समझदार स्त्री नहीं थी, तो मेरी माँ ने मेरी पत्नी को अपने घर बुला लिया। अब घर में मैं और मेरी साली अकेले रह गए थे। मैं उससे बहुत कम बात करता था और सुबह जल्दी काम पर निकल जाता था। रात को देर से आता था। मेरी साली मुझे खाना खिलाने के बाद पड़ोस में रह रहे अपने चाचा के घर में सोने चली जाती थी और सुबह जल्दी आकर मेरे लिए खाना बना देती थी। सारी चीज़ें अपने हिसाब से सही चल रही थी। मुझे कबड्डी खेलने का बहुत मन कर रहा था क्योंकि पत्नी से बिछड़े हुए लगभग 1 महीना हो गया था और अब मेरा मन बेकाबू होने लगा था। लेकिन कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। मैं कभी कभी कबड्डी वाली फिल्म की सीडी लगाकर रात में फिल्म भी देख लेता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी साली को पटाया जाए, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा और जब तक पत्नी नहीं आती है तब तक जब भी मन करेगा साली के साथ कबड्डी खेल सकूंगा। यही सोचकर मैं साली को पटाने का जुगाड़ सोचने लगा। एक दिन की बात है कि मैं कबड्डी वाली फिल्म की सीडी अपने बिस्तर पर तकिए के नीचे भूल गया और काम पर चला गया। बाद में मुझे याद आया कि मैं सीडी तो घर पर ही भूल गया हूँ। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर वो सीडी साली ने देख ली तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अब मेरे मन में केवल अपनी साली के बारे में वो वाले ख्याल आने लगे। शाम को मैं जब घर आया तो मेरी साली बिल्कुल नॉर्मल दिखी। वो वैसे भी मुझसे कम ही बात करती थी और मैं भी उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। उसको नॉर्मल देखकर मेरा मूड खराब हो गया। मेरे सारे सपने टूट गए। अब मैं अपना सारा दिमाग इस बात को सोचने में लगाने लगा कि कैसे अपने दिल की बात साली को बोलूं। ऐसा ना हो कि कुछ बवाल हो जाए। यही सोचते सोचते सारा दिन बीत गया। मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए उस दिन मैं शाम को जल्दी घर आ गया। मुझे देखकर मेरी साली ने एक प्यारा सा स्माइल दिया और बोली, जीजा जी आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए हैं। आप चाय पीजिए जब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। मैं कपड़े बदलकर चुपचाप चाय पीने लगा और प्यासी नज़रों से साली को घूरने लगा। वो बोली, मैं सब्जी लेकर आती हूँ और घर से बाहर निकल गई। मैं उसको देखता ही रह गया। बाजार से वापस आने के बाद वो अपने काम में लग गई और मैं कमरे से बाहर निकल कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब मैं किसी काम से अंदर आया तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा बंद है, लेकिन उसमें कुंडी नहीं लगी थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। मेरी साली कबड्डी वाली फिल्म देख रही थी। मैंने सोचा कि मौका बढ़िया है, अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं। लेकिन अंदर से एक डर भी था कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, क्योंकि हम दोनों के बीच कभी भी ज़्यादा बात नहीं होती थी और ना ही कोई हंसी मजाक होता था। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी और मैं जल्दी से बाहर आ गया। दरवाजे पर पड़ोस में रहने वाली चाची और उनकी बेटी आए हुए थे। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। एक सुनहरा मौका आते आते हाथ से निकल गया। उसी बीच मैं 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आ गया, क्योंकि अपने बेटे को देखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे और पत्नी को भी बहुत दिनों से नहीं छुआ था। लेकिन घर आने के बाद भी पत्नी के साथ खेलने का मौका नहीं मिला। 3 दिन रुकने के बाद मैं वापस आ गया और मैंने जानबूझकर शाम की ट्रेन पकड़ी। रात को लगभग 1 बजे मैं ससुराल वाले घर पहुंचा। मेरी साली और उसकी चचेरी बहन घर में थी। वो दोनों मेरे कमरे में ही बेड पर सो रही थी। मैंने उसको बोला, यहीं लेटी रहो, मैं एक किनारे लेट जाऊंगा। मेरी साली बीच में थी और उसकी चाची की बेटी किनारे पर लेटी थी। मैं भी कपड़े बदल कर दूसरे किनारे पर लेट गया, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। मुझे मन ही मन अपनी चचेरी साली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर आज वो ना होती तो आज ही मैं अपनी साली के साथ कबड्डी खेल लेता। खैर, कोई भी काम अपने समय से पहले नहीं होता। दूसरे दिन सुबह मैं देर से उठा और मैंने जानबूझकर ऐसे दिखाया कि मेरा मूड बहुत खराब है। उस दिन मैं काम पर भी नहीं गया। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गया।
थोड़ी देर बाद मेरी साली भी काम खत्म करके मेरे कमरे में आ गई और उसने मुझसे पूछा, जीजाजी आपका मूड कुछ सही नहीं लग रहा है, क्या बात है? मैंने उसको बोला, मेरी लाइफ बिल्कुल नीरस हो गई है। मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर हैं। सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ और बीवी और बेटे को प्यार भी नहीं कर सकता। यह सुनकर वो बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। उसने बोला, इन सब की वजह मैं हूँ, मेरी वजह से आप दोनों को परेशानी उठानी पड़ी है। मैंने उसको समझाया, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। फिर मैंने उसको गले से लगाया तो वो और तेज रोने लगी और मैं उसको चुप कराने लगा। फिर मैंने कहा, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं परेशान ना रहूं तो मुझे अपनी दीदी की कमी महसूस ना होने दो। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी और बोली, ठीक है, पर मैं ज़्यादा देर नहीं खेल पाऊंगी क्योंकि ज़्यादा देर खेलने से मेरी कमर और हाथ पैर में दर्द होने लगता है। फिर हम दोनों ने कबड्डी का खेल शुरू कर दिया। उस दिन मैंने उसे 3 बार हराया। फिर जब हम दोनों थक गए, फिर मैंने पूछा कैसे लगा, तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत मज़ा आया। अगर मैं यह जानती कि आप मेरे साथ कबड्डी खेलना चाहते हो तो मैं ये 1 महीना बर्बाद नहीं होने देती। रात को जब आप और दीदी कमरे में खेलते थे तो आप लोगों की आवाज़ें सुनकर मेरा भी बहुत मन होता था। अब जब तक दीदी नहीं आ जाती तब तक मुझे सुबह और शाम को डेली तुम्हारे साथ खेलना है। उसके इस उतावलेपन को देखकर मैं बहुत खुश था। मैंने बाइक उठाई और बाजार चला गया। उस दिन से दोस्तों मेरी तो दुनिया ही बदल गई। अब वो सुबह जल्दी आ जाती और मैं शाम को जल्दी आ जाता। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।